हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, क्या हालचाल हैं आपके? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपना रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि भाई रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आप जो चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, उनका रिवीजन भी साथ ही साथ ज़रूरी है। वरना क्या होगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का सब भूलते जाएंगे। तो भाई रिवीजन के लिए भी आपका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसमें उसके लिए भी थोड़ा टाइम ऐड कीजिए, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंसेंटिव के बारे में कि इंसेंटिव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जाना। और आज हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो मैंने क्या बताया था, लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, लीडर क्या है और लीडरशिप कितनी प्रकार की होती है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई लीडरशिप, लीडर का मतलब, आप लीडर वर्ड से ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई एक ऐसा है जो हमेशा हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमें एक सही गाइडेंस दे रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि एक स्ट्रिक्ट टीचर आए हैं, उनसे आपको पढ़ना है, आप उनसे पढ़ना प्रेफर नहीं करेंगे। इसी की जगह अगर एक अच्छा कोच, एक गाइड बोलकर आपको एक अच्छा टीचर प्रोवाइड किया जाए, एक अच्छी जो गाइडेंस दे सके, आपको समझ सके, आपको इंस्पायर कर सके, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं आपको मोटिवेट कर सके, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, उनसे पढ़ना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि एक स्ट्रिक्ट टीचर से। पढ़ाना दोनों का काम है, दोनों ही पढ़ा रहे हैं, दोनों ही अपने आप में मास्टर हैं, लेकिन हर बच्चा ये चाहता है कि मैं उससे पढ़ूं जिनसे मैं रिलेट कर पाऊं, जिनसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, उसको मैं बोल पाऊं, अपनी बात को रख पाऊं। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट वो बता पाएँ कि टीचर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है या यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जिनसे आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अपने मन की बात ना कह पाना, और अगर आप कभी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं या अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे, तो भाई किस तरीके से आगे काम करेंगे। फिर बच्चे पर वो वर्कलोड बढ़ता जाएगा काम का, और ना वो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन को समझ पा रहा है, ना आगे जो आने वाले सेशंस को पढ़ेगा, ना वो समझ पाएगा। तो इस तरीके से क्या है, वो कंप्लीटली इसका रिजल्ट होगा फेलियर। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में भी लीडरशिप का एक रूल लाया गया। लीडरशिप क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें हम बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट इन अ पॉजिटिव मैनर। किसी भी तरीके का कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना है। वर्कर जो गलत दिशा में जा रहा हो उसको एक सही दिशा में मोड़ पर लेकर आना है, बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंट्री टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऐसा नहीं है कि आप उन पर कोई दबाव बना रहे हैं या फोर्सफुली आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं आप ये काम नहीं करेंगे, ये काम करिए। नहीं, उन्हें अच्छे से समझा कर, उन्हें अच्छे से गाइड कर कर, उन्हें इंस्पायर कर कर, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझते हुए, और फिर आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं कि आप इस डायरेक्शन में ना रहकर उस डायरेक्शन में काम कीजिए। आप उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो एक लीडर का काम यही है, और वो भी उनकी इच्छा से, और वो किसकी तरफ, टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यही लीडरशिप होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट की जाती है। एक लीडर होते हैं जो इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करते हैं अपने फॉलोवर्स के साथ, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपना बेटर से बेटर कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो इनका क्या काम होता है भाई, लोगों को एम्पावर करना, इंस्पायर करना, उनके विज़न को शेयर करना, लीड करना चेंज को। कोई भी पॉजिटिव चेंज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकता है वो लेकर आना, और उस चेंज को लोग कैसे अडॉप्ट करेंगे उनसे अडॉप्ट करवाना, उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, एक पर्से से बिहेवियर रखना, ये होता है एक लीडर का काम। देखिए भाई, अब लीडरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप इंडिकेट करता है एक पर्सन में एबिलिटी जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, दूसरों को मना सके, दूसरों को समझा सके। लीडरशिप ट्राई करती है कि बिहेवियर में चेंज ला सकें। जो एक एम्प्लॉय किसी काम को किसी दूसरे तरीके से करता था, जो एक राइट मैनर नहीं था चीज़ों को करने का, लेकिन यही आपने उससे बोला कि नहीं, आपका ये जो मेथड है इस काम को करने का ये गलत है, आप इस तरीके से इस तरीके से इस काम को कीजिए। तो भाई जो एक कहते हैं ना, कहने का तरीका होता है। तो जब एक लीडर
उन्हें अच्छे से उनको परस्यू कर सकता है अपनी बात को, वो भी पॉजिटिव मैनर में, तो इस तरीके से उनके बिहेवियर में चेंज लाना। लीडरशिप शो करती है इंटरपर्सनल रिलेशन, जो मैंने आपको बताया, एक लीडर और फॉलोवर का उनके बीच में रिलेशन होता है, ना कि एक इस तरीके का होता है कि आप एम्प्लॉय हैं, मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरी बात सुनिए, इस तरीके का बॉस या फिर एक सबॉर्डिनेट वाला कनेक्शन नहीं है। मैं आपका लीडर हूँ, मैं आपको लीड करूंगा और आप मेरे फॉलोवर हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, इस तरीके का रिलेशन। लीडरशिप का काम क्या है भाई? कॉमन गोल को अचीव करना, और लीडरशिप कंटिन्यूस होती है। ऐसा तो नहीं है एक महीने उन्होंने आपको लीड कर लिया और अगले महीने उन्होंने आपको लीड नहीं किया, ऐसा तो नहीं होता। एक लीडर अगर आपको बनाया गया है तो आपका काम है जब तक ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव ना हो, जब तक अपने वर्कर्स, अपने फॉलोवर्स को टाइम टू टाइम लीड करते रहना, उन्हें मोटिवेट करते रहना। तो ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब देखिए भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि लीडरशिप होती है वो कोई एक प्रकार की नहीं है। जैसा जैसा वर्किंग क्लाइमेट होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, या जैसे सबऑर्डिनेट के स्किल्स होंगे, उनके बेसिस पर लीडरशिप 3 तरीके की होती है, जो कि है ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव जिसको हम डेमोक्रेटिक भी कहते हैं, और फ्री रेन लेजे फेयर लीडरशिप। ये 3 तरीके की लीडरशिप होती है। उसे हम 1 बाय 1 जानेंगे कि इनका क्या मतलब है, क्यों इन्हें कैटेगराइज किया गया। तो भाई देखिए, सबसे पहले हमने क्या जाना? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। आप इसमें देखिए, ये बॉस बनकर बैठे हुए हैं सबके, और ये बेचारे इनके अंडर में काम करते जा रहे हैं, इनके सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, नो जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए, ऑटोक्रेटिक लीडर हमेशा ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से कि उसके ऑर्डर को माना जाए। उसने बोला आपको ये काम करना है तो यही काम आपको करना पड़ेगा। जैसे पहले राजा हुआ करते थे और प्रजा हुआ करती थी, या उनके दास हुआ करते थे, तो राजा ने जो बोल दिया वही एक कहते ना पत्थर की लकीर हो गई, अब इसे कोई नहीं बदल सकता। तो इसी तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं जो ये बोलते हैं अगर उन्होंने कोई भी आदेश दे दिया तो वो सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए। एक ऑटोक्रेटिक लीडर हमेशा डॉगमेटिक होता है। डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टर होता है। उसका मतलब ये है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो खुद को बदले या कॉन्ट्राडिक्टरी, उसे कहीं भी, जैसे मैंने आपसे बोला कुछ, तो ये नहीं है कि उसके बदले में कोई कुछ बोलते, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। जो मैंने बोला वही आपको मानना है, वही आपको फॉलो करना है, कुछ भी उसके कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। ही बिलीव्स दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ कैन बी डिपेंड अपॉन द रिजल्ट। वो ये कहेंगे कि आपको पनिशमेंट दें या रिवॉर्ड दें, ये डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पर। अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, या आपकी परफॉर्मेंस बुरी रही होगी तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। In this style of leadership, there is one-way communication. Only leader give command and subordinate only act according to command. जैसे आप अपने स्कूल में देखते हैं, आपके जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? क्या आप उनको कमांड देते हैं, या अगर वो आपको कुछ ऑर्डर देते हैं तो आप उनके बदले में कुछ बोलते हैं कि नहीं सर हम ये फॉलो नहीं कर पाएंगे? नहीं, उन्होंने बोला टाइमली आपको स्कूल अटेंड करना है या प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना है, तो उन्होंने ये कमांड दिया है, अब आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी नो ना कुछ भी नहीं, कुछ भी आप नहीं बोल सकते। जो उनका ऑर्डर आया आपको जस्ट उसे फॉलो करना है, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसी तरीके से इसमें भी यही होता है, जो एक लीडर ने ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दिया, उसको ही राइट है और आपका काम जस्ट क्या है, उसको फॉलो करना। इन दिस स्टाइल डिसीजन मेकिंग पावर क्या है? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब एक ही पर्सन है जो इस चीज़ के रिगार्डिंग डिसीजन लेगा, ऑटोक्रेटिक लीडर। अब ये लीडरशिप के एडवांटेज ये हैं कि अगर ये लीडरशिप स्टाइल होगी तो इसमें क्या है, कोई भी तरीके का इनफॉर्मल रिलेशन नहीं है। फॉर्मल सेटिंग में फॉर्मली आप वर्क करके जाएंगे, सिर्फ फोकस इस पर होगा कि भाई टाइम से आना है, टाइम से आपको काम करना है और अच्छा काम करके देना है, और उनके सिर्फ कमांड सुनने हैं, आपको कुछ नहीं बोलना है। तो जब ऐसा होगा तो भाई प्रोडक्टिविटी अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट है। डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, क्योंकि जब इसमें क्या है, सिर्फ एक ही पर्सन है जो सारे डिसीजन लेगा, तो इसमें आपको 10 लोगों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पता है भाई एक ही सेंट्रलाइज्ड है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी एक के पास ही है, तो डिसीजन भी क्विक होंगे। थर्ड देखिए, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल। जो लोअर लेवल पर जो वर्कर्स काम करते हैं तो उनके पास इतने स्किल्स नहीं होते, उनमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉप लेवल। तो उनके लिए ये जो लीडरशिप है काफ़ी सही है, क्योंकि उनके पास स्किल्स कम है। अब भाई इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, भाई फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि सबऑर्डिनेट की सुनी ही नहीं जा रही है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें फटकारा जा रहा है, उन्हें कुछ भी बोलने का राइट ही नहीं दे रहा है, तो भाई फ्रस्ट्रेशन तो होगी, सिर्फ वही बोल रहे हैं। इनिशिएटिव लेवल
सबऑर्डिनेट का डाउन हो जाता है, जो उनको सजेशन देने के लिए बोला जाता है, उनके थॉट प्रोसेस को आगे रखने के लिए बोला जाता है, वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, वो बैक स्टेप हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉय को नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने तरीके बताइए, आप अपने सजेशन बताइए, उनके सजेशंस नहीं सुने जा रहे हैं, उन्हें इनिशिएट लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है। इसमें सिर्फ इनिशिएट कौन लेगा? लीडर। तो भाई सबऑर्डिनेट के लिए ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है। और पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी जो सबऑर्डिनेट की होती है वो यूटिलाइज नहीं होती। भाई आप डर डर के रहते हैं कि कहीं मैंने कुछ बोल दिया तो सर मुझे डांटे ना। ये सर तो किसी की सुनते ही नहीं है, बस इन्हें ये चाहिए जो ये बोलें वही कर दीजिए। तो हो सकता है कि जिसको आप कम आंक रहे हैं, जिसको आप कम इवेल्युएट कर रहे हैं कि इसके पास स्किल्स नहीं है, बट हो सकता है वो वर्कर्स भी कैपेबल हों, वो भी अपना पॉइंट रख सकते हैं। उन्हें कोई समस्या है या किसी सुझाव आप अगर उनसे लेते हैं, अगर उनके पास अच्छा पॉइंट है, वो अच्छे सजेशन दे सकते हैं, तो आपको उसे इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन तो हो ही रही है और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी इग्नोर की जा रही है। फोर्थ वन देखिए, सबऑर्डिनेट का तो भाई कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। उनको तो जस्ट बोला जा रहा है ये सामान यहाँ रख दो, तो उनको ये सामान यहाँ बस फॉलो करना है, इस सामान को यहाँ का यहाँ रखना है, अपनी साइड से कोई भी क्रिएटिविटी नहीं। तो इससे क्या है, एक सबऑर्डिनेट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और सूटेबल उनके लिए है ये सूटेबल जहाँ सबऑर्डिनेट आपको लगता है अनएजुकेटेड हैं, अनस्किल्ड हैं, नॉलेज नहीं है। इसीलिए जो वहाँ लीडर होता है एज अ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जब वो अडॉप्ट करता है तो वो खुद को क्या समझता है? ग्रेट, कि भाई यहाँ इन लोगों को नॉलेज नहीं है, यहाँ इनके पास इन स्किल्स की कमी है, मुझे ये चीज़ आती है तो इस बारे में डिसीज़न मैं अच्छे से ले सकता हूँ, आप नहीं। तो वो क्या होता है, जो फॉलोवर्स होते हैं उनकी नहीं सुनता है, उनके ऊपर बस अपने डिसीजंस को थोपता है, इम्पोज करता है। कंपनी फॉलो करती है फियर एंड पनिशमेंट। इसमें क्या करेगा, अगर कोई भी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल से बिलो परफॉर्म करता है या स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म करता है तो इसमें उनको पनिशमेंट दिया जाता है। लीडर प्रिफर टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो लीडर इसमें काफ़ी डोमिनेंट होते हैं, किसी दूसरे की नहीं सुनते हैं, अपने ही अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लेते हैं। तो ये थी आपकी भाई ऑटोक्रेटिक, मतलब एक तरीके से कहते हैं अपने आप को ग्रेट मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। उनमें क्या होती है, मैं ही सब कुछ करूँगा, मतलब बॉस सेंटर्ड है एक तरीके से, कि यहाँ ऑटोक्रेटिक लीडर में आप किसकी सुन रहे हैं? सिर्फ बॉस सेंटर। कोई भी कुछ होगा ऑर्डर मैं दूंगा और बदले में आपसे कोई भी फीडबैक नहीं चाहिए। तो भाई ठीक है, बॉस सेंटर्ड हो गई। अब देखिए डेमोक्रेटिक में आप देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ कोई भी एक इंसान बॉस बना हुआ नहीं बैठा है, ये लीडर हैं तो बाकी सारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ भी डिस्कशन हो रहा है। तो डेमोक्रेटिक मीन्स डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। ऐसे ही है जहाँ प्रजा और राजा दोनों ही आपस में एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं। डेवलप एक्शन प्लान एंड मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन। यहाँ भी क्या होता है, जो लीडर होते हैं उनके पास ही अथॉरिटी है, किसी भी तरीके का मतलब अथॉरिटी है उनके पास डिसीजन मेकिंग की, लेकिन उन्हें कोई भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में लेना होता है तो वो वर्कर्स को भी बुलाते हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करने को बोलते हैं, उनके साथ कंसल्ट करते हैं, उनके सजेशंस, उनके इनिशिएटिव्स को भी इनवाइट किया जाता है। तो इसमें क्या है, ही एनकरेज सबऑर्डिनेट टू पार्टिसिपेट। उन्हें ये नहीं बोला जाएगा कि मैंने ये बोल दिया आप जस्ट उसको फॉलो कीजिए, आपको कुछ नहीं आता। इस तरीके से नहीं होता है। ये किस में होता है? ऑटोक्रेटिक में, जहाँ आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ, मैं, ये वाली बात आ गई। लेकिन अब क्या हुआ भाई, डेमोक्रेटिक में उसने क्या बोला, मुझे तो आता है, मेरे पास अथॉरिटी है, लेकिन आप भी अपना पॉइंट रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपके पास कुछ नया सुझाव है तो आप अपने पॉइंट्स भी रख सकते हैं, ताकि हम आपस में कंसल्ट कर मतलब इसमें दो लोग हो गए, एक मैं तो हूँ और बल्कि मैंने आपको भी इन्वाइट किया, मतलब दो लोग हो गए, हम बन गए ये। अब इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। इस स्टाइल में लीडर ये बिलीव करता है कि पीपल भी बेस्ट परफॉर्म करते हैं इफ़ दे हैव सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव, कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं अगर उन्हें भी हम पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, उनके भी सजेशंस को इनवाइट करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर सकते हैं और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक लीडर रेस्पेक्ट करती है दूसरों के ओपिनियन की भी और सपोर्ट भी करती है सबऑर्डिनेट को अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में। तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल होता है। इसमें सुपीरियर तो है वो तो डिसीजन लेगा ही लेगा, लेकिन साथ में सबऑर्डिनेट को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। इसमें लीडर अपने आप को ही बेस्ट नहीं समझता है।
ये एडवांटेज ये है कि भाई जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो रहा है। पहले तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, हमारे जो लीडर हैं वो हमें भी बोलने का मौका देते हैं, हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, जिससे हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ा है और मोरल भी बढ़ चुका है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ गई और पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ रहा है। लेबर टर्नओवर कम हो रहा है, मतलब कम से कम लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि भाई उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, कॉर्डियल रिलेशन उनके सुपीरियर के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े या सिर्फ वो बात ही नहीं सुनते हैं, कमांड देना ही जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि एक से भले दो, जहाँ एक ही डिसीजन ले रहा था वहाँ एक से भले इतने सारे लोग हैं, तो भाई ज़्यादा लोगों के ओपिनियन उतना अच्छा डिसीजन। अब डिसएडवांटेज क्या है, भाई टाइम कंज्यूमिंग है। वहाँ क्या था, एक ही पर्सन था, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेता था, और यहाँ क्या है, आप अपना बताएंगे अपने अकॉर्डिंग डिसीजन और उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। सबऑर्डिनेट को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, ठीक है। इट मे नॉट ईट पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट जब नहीं आ सकता है जब सबऑर्डिनेट प्रेफर करते हैं मिनिमम इंटरेक्शन। अगर आप लीडर ने आपको बोला पार्टिसिपेट करने के लिए किसी प्रकार के डिसीजन में, और सबऑर्डिनेट तो भाई इंटरेस्टेड ही नहीं है परफॉर्म करने में, पार्टिसिपेट करने में, तो इस केस में क्या होगा, इसमें तो आप एक अच्छे डिसीजन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। लीडर्स में पास दी वर्क टू सबऑर्डिनेट एंड एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर अपना काम सबऑर्डिनेट को भी पास कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट मे बी कंसीडर एज अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर। जब आप कभी एक लीडर आप देखते होंगे, जब एक लीडर कहीं ना कहीं अपने फॉलोवर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है डिसीजन में, तो कई फॉलोवर्स ये समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हमारे लीडर को कुछ आता ही ना हो, तभी शायद वो हमसे बार बार पूछते हैं। उन्हें शायद इस बारे में पता ही ना हो कि इस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, इसीलिए वो हमारे सजेशन ले रहे हो। तो इस तरीके की जो मानसिकता होती है वो भी कहीं ना कहीं वर्कर्स में आ जाती है इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो ये थे इनके एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। अब भाई किन तरीके के जो सबऑर्डिनेट हैं, किस प्रकार के सबऑर्डिनेट के लिए ये स्टाइल सूटेबल है, देखिए फर्स्ट वन, व्हेन द कंपनीज गोल इज़ टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। जब कंपनी का गोल ये है कि हमें वर्कर्स के बीच में जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना है, तब ये बेस्ट है। और जब लीडर ये चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ अपने पास ना रखें, अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करें। और व्हेन सबऑर्डिनेट हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब सबऑर्डिनेट भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो भी उसमें साथ ही साथ सहभागी थे, मतलब पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी। तो ये थी भाई डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में आपने एक चीज़ सीखी, इसमें बॉस सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, बॉस के साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। एक इंसान है तो वो क्या है, ऑटोक्रेटिक, जिसमें सिर्फ वो अपनी ही सुन रहा है कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक इंसान नहीं है, इसमें एक लीडर है और उसके साथ ही साथ फॉलोवर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। मतलब इतने सारे लोग हो गए, मिलकर क्या बन गए, हम। अब इसमें देखिए फ्री रेन और लेजे फेयर, इसमें क्या होता है, फ्री रेन लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर। वो ये सोचते हैं कि भाई हम नहीं बिलीव करते हैं पावर यूज़ करने में, कि पावर को यूज़ किया जाए, अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। इन दिस स्टाइल फॉलोवर्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो बिल्कुल फ्री छोड़ देता है, बिल्कुल फ्री कर देता है। मतलब वो कोई किसी तरीके का ये नहीं सोचेगा कि कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर आप हमारे पास नहीं है। अब ये क्या कहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्कर्स इतने कैपेबल हैं कि वो लीडर के लेवल तक आकर भी डिसीजन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो इतना, मतलब उनको चैलेंजिंग टास्क डे टू डे दिए जाते हैं कि उनके स्किल्स इतने इम्प्रूव हो चुके हैं, सबऑर्डिनेट इतने स्किल्ड हैं कि लीडर की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। और लीडर भी खुद से ये नहीं चाहता कि वो अपनी अथॉरिटी यूज़ करे, क्योंकि उसे ये लगता है कि नहीं, जो उसके अंडर में सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं वो इतने कैपेबल हैं कि हर सिचुएशन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकें, हर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कैसे डील किया जाए उन्हें ये बहुत अच्छे से आता है। तभी तो एक लीडर उन्हें फ्री छोड़ सकता है, वरना ऐसा थोड़ी है कि वो लेज़ी हो गया है इस वजह से आप सोचें भाई लेज़े फेरे का मतलब है लेज़ी लीडर। सोच सकते हैं लेज़े फेरे मीन्स लेज़ी लीडर, जिसमें वो कुछ सोचता है कि मैं कुछ काम ना करूं, लीड मेरे सबऑर्डिनेट अपने आप में ही इतने टैलेंटेड हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं कि उन्हें सारी चीज़ें पता हैं। तो भाई इसमें आपने क्या सीखा, फ्री। इसमें क्या हो गया भाई, वो फ्री हो गया, क्योंकि लेज़े फेरे वो लेज़ी था, वो काम नहीं करना चाह रहा था, वो अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यूज़ नहीं करना चाह रहा था। तो सबऑर्डिनेट को ही सारी डिसीजंस लेने पड़ते हैं और सबऑर्डिनेट को हायर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस दी जाती है। इसमें जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं और सारे जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको खुद से रिजॉल्व करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लीडर।
द फ्री रेंज लीडर इज देयर ओनली टू सपोर्ट हिज टीम एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। सिर्फ लीडर का काम ये है, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है तो उसको जस्ट वो उसको कन्वे कर देते हैं अपने वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट को। उसके अलावा क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करे, कैसे वर्कर्स के साथ एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशन हो, ये सारे काम किसके हो गए, अब सबऑर्डिनेट के। क्योंकि हमारा लीडर क्या है, लेज़ी है भैया, वो तो फ्री रहना चाहता है, इसीलिए सबऑर्डिनेट को ही सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि सबऑर्डिनेट को ये समझते हैं वो कि सबऑर्डिनेट कैपेबल है। ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहता है जो ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना, इतने टाइम से वो अच्छे से एग्जिस्ट कर रही हैं, इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि वहाँ जो भी काम करने वाले बंदे हैं वो अपने आप में सब काफ़ी स्किल्ड हैं। देखिए भाई, वो आराम से, देखो आराम कर रहा है, बिल्कुल फ्री है। ये चीज़ें वहाँ होती हैं ना जहाँ तक कहते हैं ना, सारी चीज़ें एक डे टू डे बेसिस पर ऐसी हो गई हैं कि हर चीज़ का एक शेड्यूल फिक्स है, हर चीज़ का एक टाइम फिक्स्ड है कि ये काम इस टाइम पर होना है, कौन करेगा ये भी फिक्स्ड है। कि ये ऐसा क्यों होता है, जब चीज़ें काफ़ी टाइम से चलती चली आ रही हैं और एक तरीके का प्रोसीजर फॉलो करते हुए रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तभी तो आप उसी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं कि इस टाइम पर ये काम करना है, किसके थ्रू करना है, भाई इसके थ्रू करना है, रिजल्ट क्या रहेगा, ये रहेगा। तो जब आप चीज़ें वेल नोन है, चीज़ें पहले से ही पता है, ये कब हो रहा है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी पुरानी है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पुरानी हो जाती है, वेल इस्टेब्लिश्ड होती है, तब उस केस में ये चीज़ें होती हैं। एडवांटेज क्या है भाई, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, सबऑर्डिनेट का मोरल बढ़ रहा है, उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लीजिए। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो पाता है, एक सबऑर्डिनेट खुद को कहते हैं ना प्रॉपरली डेवलप कर पाता है, पूरी तरीके से परफेक्ट मैनर में डेवलप कर पाता है, क्योंकि सारे डिसीजंस वही लेते हैं। फुल यूटिलाइजेशन होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, उनका क्या पोटेंशियल है, कितने वो निपुण हैं, उसका फुल यूटिलाइजेशन, पूरा रिजल्ट विद प्रूफ आप इस लीडरशिप स्टाइल में देख सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस। भाई लीडर तो हमारे बिल्कुल फ्री हो गए हैं, वो तो सुन ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं तुम कर लो। इसमें क्या है, वो कह रहा है मैं फ्री हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, आपको सब कुछ संभालना है, आप मतलब यू। पहले वाले में क्या था, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, आई। उसमें फिर सेकंड वाली जो लीडरशिप थी उसमें उन्होंने बोला मैं खुद में काफ़ी नहीं हूँ, आप भी अपने सजेशन रख सकते हैं, वी आर बेस्ट। और थर्ड में इसने क्या बोला, भाई मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप इस चीज़ को हैंडल कर लीजिए बिकॉज यू आर दी बेस्ट। तो इसमें तीन तरीके से हमने इन चीज़ों को समझा। ये भाई कंट्रीब्यूशन तो लीडर का इग्नोर ही हो रहा है, क्योंकि लीडर खुद से कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, और सबऑर्डिनेट वर्क कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में अगर उन्हें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है लीडर के थ्रू, तो कहीं बार वो गलत डायरेक्शन में भी काम कर लेते हैं। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब ये किस प्रकार के कंडीशन में लेज़े फेरे जो आपकी लीडरशिप है वो सूटेबल है। देखिए, सबऑर्डिनेट आर वेल ट्रेंड। भाई जहाँ आप सबऑर्डिनेट पर सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ रहे हैं तो उसी केस में छोड़ रहे होंगे ना जब आपको लगता है वो कैपेबल हैं, वेल ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंसड हैं, हाईली नॉलेजेबल हैं, तभी तो आप देंगे। ठीक है। सेकंड, सबऑर्डिनेट आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड रेडी टू अज्यूम। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता एक सामने वाले बंदे का नॉलेजेबल होना, ये भी ज़रूरी है कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए खुद पर कि नहीं मैं इस काम को कर सकती हूँ। तभी जब लीडर ये देखता है कि उसके सबऑर्डिनेट एक्सपीरियंस भी हैं, टैलेंटेड भी हैं और साथ में कैपेबल भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उनमें इतना कहते हैं ना कॉन्फिडेंस भी है कि वो अगर उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकें। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी आप इस लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों आज हमारी लीडरशिप स्टाइल्स और लीडरशिप का मीनिंग जो आज हमने पढ़ा। समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ आपको। अगर समझ में नहीं आया है तो हम उसका डाउट क्लियरिंग सेशन में ये सारे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में आपने डाउट्स को लिखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और जब तक कि आप क्या रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वी आर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है बच्चों, चलिए हमारे प्लेटफॉर्म पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, बार बार बोलना पड़ता है, हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, बस इतना सही। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।